बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ना बीसियों जड़ी बूटियाँ, ना किस्म किस्म के बीसियों तेल, किचन की चंद चीज़ों और चंद ताकतवर तेल मिलाकर आज ऐसा जादुई तेल बनाने का तरीका आपके लिए लेके आई हूँ कि इसका इस्तेमाल गंजे सर पर भी बालों का ढेर लगा देगा। बालों का गिरना, टूटना, नशोनुमा ना होना, बाल गिरने और नए बाल ना उगने से गंजपन हो जाना, सर की जिल्द की खुश्की, इन्फेक्शन, सब के लिए ये लाजवाब है। और इतना पुरअसर ये तेल है कि ये नुस्खा बनाकर सेल भी किया जाता है। आप इसे एक अपना ब्रांड बनाकर सेल कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त इसका फीडबैक आपको मिलेगा कि आपसे आपके कस्टमर बार बार इसकी डिमांड करेंगे और आप बना बना के थक जाएंगी। तो शुरू करते हैं इस मैजिकल हेयर ऑयल को बनाना। तो ये ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले 4 ताकतवर तेलों का मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ मेरे पास है तारा मीरा का तेल। तारा मीरा जिसे कड़वा तेल भी कहा जाता है। मीरा का तेल गंजपन को खत्म करने के लिए बहुत ही जबरदस्त है और तेजी से ये नए बाल उगाता है, बालों के गिरने को रोकता है और बालों की ग्रोथ बहुत तेज करता है। गांव की खवातीन इसका इस्तेमाल अक्सर करती हैं और आपने देखा होगा गांव की खवातीन के बाल बहुत ही लंबे होते हैं। तो 1 पाव यहाँ पर तारा मीरा का मैंने तेल लिया। इसके बाद इसमें अगला ऑयल जो मैं यूज करने वाली हूँ ये है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। ये भी 1 पाव ही आपने लेना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट तेल है मेरे पास ये है जी नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। और सरसों का तेल हो या कोकोनट ऑयल, आप जानती हैं कि ये बालों के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अगला तेल इसमें मैं डालने वाली हूँ रोगन बादाम यानी कि आलमंड ऑयल। सारे ही तेल आपने बराबर मिकदार में लेने हैं, लेकिन रोगन बादाम क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है तो आप इसकी मिकदार को हाफ़ भी कर सकती हैं। तो मैंने भी बाकी तेल 1 ही कप और रोगन बादाम इसमें हाफ कप डाला है। अब इसमें अगली मैजिकल चीज़ जो डालेंगे ये है मेथरा। मेथरा बालों की स्पीडी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और बालों का रूखापन ख़त्म करता है और बालों को गिरने से फौरी तौर पर ये रोकता है। तो 2 खाने वाले चम्मच इसमें मैंने मेथरा शामिल किया है। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे प्याज। 3 या 4 छोटी प्याज आपने इसमें डाल लेनी है। बालों को गिरने से रोकने और उनकी तेज नशोनुमा के लिए प्याज भी जादुई काम करती है। इसके बाद इसमें लहसुन डालेंगे। 1 पोथी लहसुन की आपने ले लेनी है। फार्मी लहसुन है तो 1 ले लीजिए, देसी है तो फिर 2 ले लीजिए और देसी हो तो सबसे बेस्ट है। लहसुन और प्याज को रफली चॉप कर लेना है। अब यहाँ ऑयल जो है 3 ऑयल हमारे पास 1-1 कप थे और बादाम का तेल हाफ कप था और इसमें 4 प्याज मैंने डाली हैं और 1 पोथी लहसुन की इसमें जाए। तो यही रेशो रख के आप कम ज़्यादा जितना भी ऑयल बनाना चाहें बना सकती हैं। तो ये सारी चॉप किए हुए लहसुन और प्याज इस ऑयल में शामिल कर देंगे। इसके बाद जी इसको पकाना है हमने जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। और पकाना किस तरह से है, इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल आपने लो रखनी है। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा जोश बिल्कुल नहीं देना है। तकरीबन दम वाली फ्लेम पे आपने इसको रखना है। और जब ये गर्म होगा तो इसमें झाग बनना शुरू हो जाएगी, जिससे ये तेल बर्तन से बाहर भी आ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि बड़ा बर्तन लें तो उसमें पकाएं और या इसके ऊपर जो है आपने चम्मच रख देना है ताकि ये तेल बाहर ना गिरने। और जब लहसुन और प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें जो और मैजिकल चीज़ें हमने डालनी है उसमें मेरे पास है यहाँ पर 2 चम्मच लौंग। लौंग बहुत मैजिकल चीज़ है गंजपन को ख़त्म करने के लिए, तेज़ी से नए बाल उगाने के लिए, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे तेज़ी से नए बाल उगते हैं। इसके बाद जी अगली चीज़ है मेरे पास नागर मोथा। ये बहुत ही जादुई जड़ी बूटी है, बालों के लिए कमाल का काम करती है ये बालों के तमाम मसाइल के लिए। तो इसका आपने पाउडर बना लेना है और 1 बड़ा डोंगे वाला चम्मच भर के इसमें नागर मोथा का पाउडर मैं शामिल कर रही हूँ। नागर मोथा इजीली पंसार स्टोर से मिल जाता है और महंगा भी नहीं मिलता है और ये आप लेके घर में ही इसका पाउडर बना सकती हैं, आसानी से पिस जाता है। नरम से इसकी लकड़ी होती है। ये दांतों के लिए भी कमाल का काम करता है, बालों को कलर करने के लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं इस जादुई जड़ी बूटी के। तो फ्लेम को पहले मैंने ऑफ कर दिया था, अब दोबारा से फ्लेम को ऑन करके नागर मोथा और लौंग को इस तेल के अंदर 5 से 6 मिनट के लिए मजीद में पकाऊंगी। और तो बस फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसे मैं पूरी तरह से ठंडा होने दूँ। तकरीबन 4-5 घंटे इस बर्तन में इसी तरह मैं इसको रखे रहने दूंगी। उसके बाद इसे छानेंगे। यहाँ पर लहसुन और प्याज आप देख सकती हैं कि किस तरह से ये ब्राउन हुए हैं, इसी तरह आपने इसको लाइट ब्राउन करना है। तो यहाँ जी 5-6 घंटों के बाद तेल मुकम्मल ठंडा हो चुका है। अब इसे जार में निकाल लेंगे, छान लेंगे। इस तेल को
बनाने का दूसरा तरीका ये है कि किसी शीशे के जार में तेल और लहसुन प्याज डाल के आप इसे 8 से 10 दिन के लिए धूप में रख दीजिए। लेकिन कम टाइम में बनाना चाहें तो फिर आपने ये ध्यान रखना है कि धीमी आंच पर इसको पकाना है, आग तेज़ बिल्कुल नहीं करनी है और ज़्यादा जोश भी इन ऑयल्स को नहीं आने देना है। और अब सबसे आखिर में मैं इसमें 2 स्टिक्स नागर मोथा के भी शामिल कर दूंगी। नागर मोथा बालों को स्याह, मजबूत और चमकदार और सेहतमंद बनाता है। इसमें शामिल होने वाले सारी ही चीज़ें बालों के लिए जादुई काम करती हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑयल्स भी हैं जो कई तरह की बीसियों, जड़ी बूटियों और बीसियों किस्म के तेल का मिक्सचर बना के तैयार किए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनके रिजल्ट्स भी बेहतरीन होते हैं। लेकिन अगर आप कम लागत के साथ अपना एक हेयर ऑयल का ब्रांड बना के सेल करना चाहती हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। कम चीज़ों और कम ऑयल्स के साथ बने, लेकिन रिजल्ट्स इसके इतने ज़बरदस्त हैं कि 15 दिन के इस्तेमाल से ही आप इसके वाज़े रिजल्ट्स देखेंगी। बहुत सारे नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। 1 महीना रेगुलर इस्तेमाल से गंजे सर पे भी बहुत सारे नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। देखते ही देखते आपके बाल लंबे, घने, स्याह, मजबूत, चमकदार और खूबसूरत हो जाएंगे।